सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका पहले आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बहुत समय से चल रही है और उसके रिगार्डिंग रिजल्ट जो है वो आपके ठीक नहीं आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब होने के क्या चांसेस है या प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब लगेगा। तो सूर्य के क्षेत्र के ऊपर बात करें तो सूर्य पे अनेकों रेखाएं मौजूद हैं और अनेकों रेखाओं के कारण हर रेखा को काटने वाली दूसरी रेखा मौजूद है। जैसे इस तरह की आप प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी देख सकते हैं। ये सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी होती हैं, लेकिन ज़्यादा रहे तो वो भी अच्छी नहीं होती। और उसमें भी जब इस तरह की आड़ी रेखाएं काट रही हों तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही तकलीफ़ होती है या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन बहुत करने के बावजूद भी रिजल्ट हाथ में नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य हमारे सफलता के सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं और हमारे जितने भी मेहनत पराक्रम रहता है उसका जो परिणाम निकलता है वो सूर्य के ही अतिरिक्त निकलता है। और सरकारी नौकरी की जब बात आती है तो सूर्य का मजबूत होना हथेली में बहुत ज़रूरी होता है, तभी ऐसे जातक शासन में जा पाते हैं, शासक बन पाते हैं और लोगों के लिए काम भी कर पाते हैं अच्छे स्तर पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें आपके मानसिक बलता के रूप में तो माइंड लाइन की स्थिति तो बहुत अच्छी है। माइंड लाइन आपके पाम में लॉन्ग है, बाय 4 का साइन है, तो मानसिक योग्यता बल में तो कोई भी कमी नहीं है। ज्ञान आपके अंदर भरपूर है, अच्छा है। मेहनत की भी अगर हम बात करें तो भाग्य रेखा की जो स्थिति आपके हथेली में वो जीवन रेखा से भी जुड़ी हुई है, खुद की भी अलग भाग्य रेखा निकल रही है। तो ऐसे किस्मत को भी दोष नहीं देंगे, लेकिन जो कमी है वो सूर्य की तरफ से। तो सूर्य से कमी होना यानी फोकस में कमी होना, कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम होना, रिजल्ट्स बहुत एफर्ट के बावजूद नहीं आना, करियर में या किसी भी तरह के काम में बहुत अधिक मेहनत के बाद भी क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलना, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना, ये सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको सन रेमेडी डेफिनेटली करना ज़रूरी है अगर गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। प्राइवेट जॉब की अगर हम बात करें तो देखिए, सैटर्न पे चाहे कितनी भी रेखा हो, लेकिन सैटर्न पे खुद की रेखा है तो ऐसे जातक प्राइवेट जॉब में जाते हैं और प्राइवेट जॉब करते हुए भी अच्छी अर्निंग कर पाते हैं। और वैसे भी आपकी अगर लक लाइन को जज करें तो लक लाइन बिल्कुल ठीक जा रही है सैटर्न के बिहाफ पे। तो प्राइवेट जॉब तो आपको सरलता से लग सकता है, लेकिन बस वही है कि जॉब में प्रोग्रेस चाहिए, नेम फेम चाहिए, प्रमोशन चाहिए या सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो उसके लिए सन को पॉजिटिव तब भी होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ प्राइवेट जॉब भी आप करेंगे तो कुछ समय में फिर वो भी आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। तो सन को मेनली इंप्रूव करना ज़रूरी है। और क्या रीज़न्स है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान जज किया जाएगा। तो फिलहाल के कंडीशन में अगर हम देखें तो सन जिस कंडीशन में है उसमें गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस वीक होते हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए रेमेडी करने की बहुत ज़रूरत होती है, तभी कुछ स्कोप हम यहाँ देख सकते हैं। इसका एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है, लोगों की बात का बुरा भी लगता है। तो रीज़न इसके पीछे यही है कि मल्टीपल जब सपोर्टिव हार्टलाइंस इस तरीके से चलती है तो ये व्यक्ति को एक्सट्रीम सेंसिटिव बनाती है। और जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो जो छोटी छोटी पुरानी पुरानी बातें भी याद आकर के तंग करती हैं, यानी अनावश्यक चिंताएं देती हैं, तो इस तरीके के जब भी कॉम्बिनेशन होते हैं तो मूड स्विंग, इमोशन, फीलिंग में फ्लक्चुएशंस लगातार होने के कारण कौन सी बात बुरी या अच्छी लग जाए तो इवन आप भी जज नहीं कर सकते हैं। यही रीज़न भी है कि आपके फिंगर के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखा मौजूद है जो रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां बनते रहने जैसे योगों को निर्मित करता है। तो इसका सजेशन भी आपको दे दिया जाएगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। फिर आपको मेंटल स्ट्रेस से ले करके जो रिलेशंस में ट्रबल आते हैं उनमें सुधार देखने को मिलने लगेगा। कंसीव की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर में हम अगर देखें तो इधर पे हम देख सकते हैं कि इस जगह पे एक ट्रायंगल का साइन स्ट्रांगली अवेलेबल है और ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली यहाँ 32 और 33 का पीरियड है। तो यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपका कंसीव होने के चांसेस 100% यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद प्रश्न ये है कि जो सोचा हुआ रहता है वो होता नहीं है। तो रीज़न उसके पीछे सिंपल यही है कि जो आपकी लक लाइन, जितनी भी लक लाइन है वो सब माइंड लाइन पे रुक रही है, नहीं तो हार्ट लाइन पे रुक रही है। लेकिन कोई भी रेखा सही ढंग से ना ही सैटर्न तक, ना ही सन तक या कहीं भी ऊपर नहीं पहुंच पा रही है, जिसका तात्पर्य यह है कि आपका कोई भी काम एक बार में बनेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप जो सोचते हैं उसके विपरीत होता है या जो करना चाहते हैं वो नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपने जब भी किसी चीज़ को पाने के लिए जी जान लगा दिया, जी जान यानी कि छोड़ना ही नहीं है, उस काम को करके ही रहना है, हासिल करना ही है उस तरह की इच्छा मनोकामनाओं को, तो उसमें एक बार में काम नहीं बना है।
अनेकों प्रयासों के बाद आपके हाथ में निष्कर्ष आया है। तो यही है इस तरीके की जब भी लक लाइन होती है जो माइंड या हार्ट लाइन पर रुकती है, उस कंडीशन में कभी एक एफर्ट में काम नहीं बन पाता। और यहाँ पर जो आप रेमेडी करेंगे सन एंड सैटर्न का, देन आफ्टर आप जो सोचेंगे वो कर पाएंगे और आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाएगी। अदरवाइज अभी तक का जो समय रहा है उसमें जो भी काम हुआ है वो एकदम से हुआ है, एकदम यानी सडन हुआ है। तो प्लानिंग होल्ड पे रह जाती है और जो वर्क है वो सडन या इमीडिएटली कोई भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में भी आपको सुधार देखने को निश्चित मिल पाएगा। इसीलिए बहुत दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस पेशेंस यहाँ रखने की ज़रूरत है। मैरिड लाइफ ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके जो जुपिटर की स्ट्रेंथ है यहाँ पर भी बेसिकली रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन रेखाओं में जो एक खास बात है वो ये है कि जो आड़ी रेखाएं हैं वो मजबूती से अवेलेबल है। और जुपिटर की सबसे खास बात यही होती है कि यहाँ पर आड़ी रेखा या क्रॉस जैसे साइन भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। जो मैरिड लाइफ का सुख है, जैसे सेटिस्फेक्शन है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं, बच्चे हैं, मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी है, वो होने में थोड़ा सा देरी लगेगा। लेकिन जैसे जैसे मैरिड लाइफ आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस, मेंटल स्टेबिलिटी, करियर ग्रोथ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये आड़ी रेखाएं आपको धार्मिक, आध्यात्मिक भी बनाएगी और आपके पार्टनर को भी आपके रिगार्डिंग लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव बनाएगी। तो दोनों के एक समान व्यवहार के कारण, दोनों के आध्यात्मिक व दयालु कृपालु व्यक्तित्व के कारण, दोनों के सात्विक यहाँ पर बर्ताव के कारण और आध्यात्मिक रुचि के कारण प्रगति लगातार होता रहता है। तो प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी भी बढ़ती है इस कंडीशन में। तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए रहता है, दैट्स इट। बाकी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ आपकी ओवरऑल रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन भी इवन अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भले ही लक लाइन रुक रही हो किसी भी स्थिति में हो, लेकिन ये लक लाइन के द्वारा और मरकरी लाइन के द्वारा हल्का सा मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आ ही रहा है। तो ये जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं तो पैसों की बहुत कोई किल्लत या परेशानी जीवन में देखने को नहीं मिलती। और शुक्र की स्थिति भी अच्छी है जो लग्जरीज कंफर्ट्स लगातार बढ़ाते रहती है। तो फाइनेंशियल स्टेटस डेफिनेटली इंप्रूव होगा और चाइल्ड के बाद और ज़्यादा होने वाला रहेगा। इसके बाद अगर हेल्थ की बात करें तो देखिए अभी आपकी जो इंटरनल मार्स है वो थोड़ा सा वीक है और हार्ट लाइन हल्का से इस क्षेत्र में फैल रहा है। तो अभी तो हेल्थ इशू आपको नहीं आएगा, लेकिन अप्रोक्स 37 के बाद आ सकता है। तो अभी से फिजिकल फिटनेस रखेंगे तो हेल्थ इशू या किसी भी तरह का फिजिकल ट्रबल या स्ट्रेस इश्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको नहीं होगी और इसका भी सजेशन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा फॉरेन ट्रैवलिंग की बात करें तो चंद्र तो बहुत ही अच्छे पोजीशन में, इतने सारे बायोफोर के साइन लाइफ लाइन से निकलना मल्टीपल ट्रैवलिंग्स देता है। तो फॉरेन ट्रैवलिंग तो ऐसा रहेगा कि 33 के बाद आप जहाँ चाहेंगे वहाँ जा पाएंगे, इस प्रकार की योग्यता जीवन में आ सकेगी। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर ओवरऑल देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ भी और जो पाम का स्ट्रक्चर भी है वो लंबाई में ज़्यादा है। और जब भी पाम लंबाई में ज़्यादा होता है तो इसे वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो इमोशनल, सेंसिटिव और मूड स्विंग और मूडी टाइप के नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। इस कंडीशन में इतना सारा इमोशन से इतने सारे थॉट्स जनरेट होते रहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइज हो ही नहीं पाता कि किस थॉट या किस इमोशंस पे परमानेंटली वर्क करें। तो आप जैसे जातकों को एक काम करते रहना चाहिए कि हमेशा अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कभी भी कैरी नहीं करना चाहिए, ऑन द स्पॉट जो भी है निकाल देना चाहिए और अपने पैशन, हॉबी और इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ क्या करेगा कि आपके स्ट्रेस को कम करेगा, आपको जीरो थॉट्स पे लेकर के जाएगा और आपका काम में जो मन है वो बहुत अच्छा लग पाएगा, टिक पाएगा और अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करके आप फेमस भी हो सकते हैं या सक्सेसफुल भी 100% हो सकते हैं। क्योंकि ये एक आर्टिस्टिक नेचर एंड पर्सनैलिटी प्लस क्रिएटिव पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको एक तरीके से रूल्स रेगुलेशंस के साथ कोई भी काम करने को कहा गया तो वो आपसे नहीं होगा, लेकिन अगर फ्री विल आपको दे दिया गया कि आपके पास इतना समय है और अपने तरीके से जो आपको काम बनता है वो आप कर लीजिए, तो आप उस काम को बहुत ही परफेक्टली कर पाएंगे, क्योंकि आप लेस स्ट्रेस में, लेस कंपटीशन में बहुत अच्छा वर्क कर पाने में सक्षम हैं। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ को हम देखें तो वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत कोई फ़र्क है नहीं, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम ही है। तो ये एक रिसर्चिंग टाइप के नेचर पर्सनैलिटी, डीप थिंकिंग, डीप ऑब्जर्वेशन टाइप के पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हर बात के जड़ तक जाना, अपने ख्यालों में रहना और डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर भी होना। फर्स्ट फिंगर यानी
रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी होना और नॉलेज में कोई कमी ना होना और थर्ड फिंगर की लेंथ ठीक होने के कारण क्रिएटिव व आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी होना। तो ये एक रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी का साइन होता है। तो खुद के एफर्ट से, मेहनत से, खुद के यहाँ काम करने के तरीके से ज़्यादा प्रगति कर पाते हैं। फिंगर पे जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो फ्रेंडली नेचर देती है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसे जातक को सकारात्मक इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं बनाती है। लेकिन वहीं जब यहाँ पर आड़ी रेखा हो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट जनरेट होने लगता है, नेगेटिविटी इंक्रीज होने लगती है, रिलेशंस में डाउट्स क्लियर होने लगते हैं। इंसानों की परख नहीं हो पाती इस कंडीशन में। कुछ भी कर लीजिए, सही इंसान गलत लगेगा, गलत इंसान सही लगेगा। जो भी धारणा शुरू में बनाते हैं वो गलत या उसके विपरीत धारणा बाद में होती ही है। तो ये चीज़ हमेशा चलता रहा है और आगे भी चलने की इसकी संभावना रहेगी। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति को, व्यक्ति को या किसी की बातों को लेकर के जजमेंटल होना ही नहीं है। आप खुद का अपना विज़न इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, खुद का अंडरस्टैंडिंग, खुद का नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको बाकी चीज़ों से फ़र्क ही ना पड़े। बट जितना भी हो लाइफ में, आपके आंखों के सामने भी खराब हो रहा हो, चीट हो रहा हो, तब भी आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर ये चीज़ आप मेंटेन कर लेते हैं तो आपका जितना भी मेंटल स्ट्रेस की, जहाँ पर हमने बात देखी, मूड स्विंग्स की बात देखी, एक तरीके से लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी हमको देखने को मिली, तो वो सारी चीज़ें आपकी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। अदरवाइज़ ये रेखा अभी भी ऐसी अगर मेंटेन रही तो रिलेशंस अप डाउन होते रहना, नेगेटिव एनर्जीज बार बार आना, हर जगह नेगेटिविटी ज़्यादा दिखने लगना, भरोसा नहीं कर पाना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्स में इंटरनल मार्स वीक है तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करते रहना चाहिए। नीम का पेड़ भी लगा सकते हैं और किसी भी उग्र देवी देवता की आराधना करते रहना आपके एनर्जीज़ को अच्छा मेंटेन रखेगा। जैसे हेल्थ की एनर्जी अच्छी रहना, फोकस अच्छा रह पाना, एक तरीके से कंसंट्रेशन अच्छा रह पाना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना, ये सब देखने को मिलेगा। थंब का जो साइज़ है उसके लिए ठीक है तो सीखने, समझने या बातों को याद रखने की योग्यता ये ठीक देता है और छोटे से छोटे, पुराने से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रह जाती है। यव का चिन्ह है लेकिन ओपन है तो पैसा आएगा लेकिन रुकने नहीं वाला है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छी जा रही है तो तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत हो जाती है। फर्स्ट फ्लेंज पे जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो हाइपर टेंशन एंड वरीज भी यह देता है। इसके अलावा पाम का जो स्ट्रक्चर है वो प्योर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति देखने को मिलता है और इस कंडीशन में हाई थिंकिंग अप्रोच और माइंडसेट रहता है। लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन अच्छा रहेगा। इंडिपेंडेंटली काम करने से बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिल पाएगा। शुक्र सबसे अच्छे हैं आपके पाम में तो लाइफ में किसी भी तरह के लग्जरीज, कंफर्ट्स, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई भी कमी आपके होने नहीं वाला है। ये सारी चीज़ें सम रहेंगी, मतलब एक समान रहेंगी, नहीं तो बढ़ेगी पर कभी भी जीवन में कम नहीं होगी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखा यहाँ पर और इसीलिए धीरे धीरे आपकी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में खुशियाँ निश्चित ही बढ़ने वाली है। जुपिटर माउंट के ऊपर आते हैं वापस से। तो जुपिटर माउंट पर अगर यह तिल है तो ये तिल मैरिड लाइफ से पहले का जो जीवन रहता है, यानी पारिवारिक जीवन जो रहता है, वो कष्ट में देता है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता और इस कंडीशन में जो नॉलेज भी गेन करते हैं उसका यूटिलाइजेशन करने में भी डिफ़िकल्टीज आती है। तो जुपिटर यहाँ पर पहले फैमिली के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, पढ़ाई के कारक हैं, आपके शादी के कारक हैं। तो अपने परिणाम मिलने में हमेशा देरी या अड़चन देते हैं। अगर यह तिल है तो तिल है तो इसका रेमेडी करना ज़रूरी पड़ जाएगा। अदरवाइज़ तिल नहीं है तो फिर चिंता वाली बात कोई भी ऐसी नहीं है। दूसरी बात कि आपके जो जुपिटर माउंट है उधर पे विंडो के सिंबल्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। इस तरीके के जो सिंबल होते हैं ये सब विंडो के होते हैं और विंडो सिंबल जब भी आता है किसी भी माउंट के ऊपर तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो जुपिटर पे ये कॉम्बिनेशन आपको टीचर अच्छा बना सकता है। इस कंडीशन में आप लेक्चरर अच्छा बन सकते हैं या कंसल्टेंसी के लाइन में जा सकते हैं या वह सारे काम जिसमें दूसरों को एडवाइस, सजेशंस आप दे सकें। दूसरी बात, ये सोसाइटी में स्टेटस अच्छा देता है, वेल्थ इंक्रीज करता है और जो नॉलेज गेन किया है वो अपने काम कम यूज़ होती है, यानी अपने काम कम आती है लेकिन दूसरों के काम ज़्यादा आती है। इसीलिए आपको लेक्चरर या टीचर की बात कही गई है क्योंकि उनके पाम में कॉम्बिनेशन देखने को मिले। जितना सोशल वर्क करते हैं, दान धर्म, पूजा पाठ करते हैं,
उतना ज़्यादा लाइफ में वेल्थ, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस और विजडम और खुशी, ये सभी चीज़ें बढ़ती है। जो जेन्युइन हैप्पीनेस है या खुशी है उसके मेन कारक जुपिटर ही हैं। तो आप जितना सत्संग, भजन, कीर्तन या दान धर्म करेंगे या जितना पॉजिटिव थॉट्स गेन करते रहेंगे या बातें, उतना ज़्यादा जीवन आपका सकारात्मक या स्ट्रेस फ्री होता चला जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन जुपिटर का बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रेयर साइन होता है। और ये अगर आया है तो आप अपने कर्मों से किसी का भी भला कर सकते हैं। यानी अगर अपने मन से किसी के लिए दुआ दे दी, बहुत जल्दी सामने वाले को लगेगी। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब भी मल्टीपल्स लाइन होती है या सूर्य के क्षेत्र पे भी जब इस तरीके से मल्टीपल लाइन होती है तो इसे गर्डल ऑफ वीनस का पार्ट ही कहा जाता है। गर्डल ऑफ वीनस एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें व्यक्ति एक्सट्रीम क्रिएटिव होता है, एक्सट्रीम आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ लेकर के बर्थ लेते हैं और ऐसे जातक अधिकतर मामलों में क्रिएटिव लाइन में होते हैं। यानी लेखक देखने को मिलेंगे, पेंटर मिलेंगे या गायक मिलेंगे या राइटर्स मिलेंगे, यानी वो सारे काम जिसमें एक विज़न की, क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर अपने पैशन हॉबी को ऐसे लोग फॉलो नहीं कर पाएँ तो मूड स्विंग जैसे इश्यूज तो आने तय हैं। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जातक एक्चुअली जॉब के लिए तो बने ही नहीं हैं। ये लोग बने हैं खुद के काम के लिए, इस दुनिया को कुछ नया दिखाने के लिए या कुछ नया देने के लिए। तो ये अगर चीज़ आप एक्सेप्ट कर लेते हैं या इसके रिगार्डिंग वर्क करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छे रिजल्ट्स का मतलब कि सैटर्न ने अभी तक आपको लाइफ में इस सेटिस्फेक्शंस नहीं दिए हैं, तो ये सारे काम से सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाएगा अगर आप अपने क्रिएटिविटी, पैशन, हॉबी को फॉलो करते हैं। सूर्य ने आपको नेम फेम नहीं दिया अभी तक, क्रेडिट नहीं दिया किसी भी चीज़ का, तो वो सारी चीज़ें आपको सबसे पहले मिल पाएगी। अदरवाइज़ इसका जो रेमेडी है वो रेमेडी भी वही रेमेडी है जो इस बात को कंफर्म करता है कि आपका फोकस बढ़े, आपका विज़न क्लियर हो, आपका जो लाइफ का एम है वो इंक्रीज़ हो, आपका जो सेल्फ डाउट है वो ख़त्म हो, कॉन्फिडेंस जो लो जा रहा है वो ख़त्म हो। तो वो सारे रेमेडी करने के बजाय अगर आप एक्सेप्ट ही कर लें इस चीज़ को कि आप अपने क्रिएटिविटी को ही फॉलो करें या पैशन को ही फॉलो करें तो एक बराबर असर आएगा दोनों में ही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रेमेडी फिर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यही सबसे बड़ी रेमेडी है और इसी से सबसे अच्छे लाभ मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के हाथ में फॉर्मेशन मिला और वो लोग बहुत ज़्यादा जीवन में खुश या प्रगतिशील या उन्नति पे या बहुत नामी देखने को मिले जिन्होंने अपने पैशन हॉबी को फॉलो कर लिया, यानी क्रिएटिविटी को अपने मेंटेन कर लिया। वो लोग डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा मिले जिसने अपने मन की बात को दबाई, मन को नहीं सुना या मन के द्वारा काम नहीं किया, ज़बरदस्ती या एक तरीके से दबाव में आकर के जॉब किया या काम किया, तो उसमें उनको बहुत कष्ट जो है देखने को मिला इमोशनल लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आप जैसे आज तक वो होते जिनके इमोशन पल भर में बदलते हैं, तो इसमें जज खुद भी आप नहीं कर पाएंगे कि आप एक्चुअल चाह क्या रहे हैं और उसमें फिर सामने वाला कह किस सेंस में रहा है, बातें किस सेंस में हो रही हैं, वो भी जब अंडरस्टैंड नहीं होती तो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिस कम्युनिकेशंस, ये सारी चीज़ें होना लाजमी है। तो आपके पाम में देखा जाए तो जेनुअनली कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ इमोशंस का है। वो जैसे ही सेटल होता है या स्टेबल होता है सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस पोजीशन में आ जाएगी। अब इसी के बीच में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको फर्दर साइंस देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ बायफोर्के के साइन आएगा, कुछ आपको यहाँ पर स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशंस, ट्रायंगल, रेक्टेंगल जैसे छोटे छोटे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, लेकिन इन सब का फिर उतना डीप मीनिंग रह नहीं जाता है क्योंकि सब रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो साइंस यहाँ उतने असर देते ही नहीं हैं। दूसरी बात, सूर्य के ऊपर देखें तो अगर नॉर्मली आपकी सनलाइन देखें तो बहुत ही ज़्यादा है, और सनलाइन जब ज़्यादा होती है तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर प्रकार का काम करना, मल्टीपल इंटरेस्ट रखना, दूसरों के बातों से जल्दी प्रभावित हो जाना या उनके अनुसार ना चाहते हुए भी काम करने लगना। तो यानी आपका खुद का गोल, विज़न क्लियर नहीं है और दूसरों के अकॉर्डिंगली आपको ना चाहते हुए भी चलना पड़ रहा है, और उसमें भी रेखाएं काट रही हैं एक दूसरे को। तो इसमें तो साफ साफ ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको कभी भी किसी से एडवाइस नहीं लेना चाहिए, नुकसान ही होता है। कभी भी इस कंडीशन में पूछ करके काम नहीं करना चाहिए, वो काम फिर नहीं होगा। तीसरा, अपने नाम से कोई काम नहीं करना चाहिए, उसमें भी सफलता मिलने में तकलीफ आती है। इस कंडीशन में जिस तरीके का प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग पिता से, परिवार से मिलना चाहिए था, या जिस तरीके का अपने डिवोशन अपने कलीग्स में, फ्रेंड्स में या रिलेशंस में दिया, वो उसके रिटर्न में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो इस चीज़ को अगर लेकर के बैठेंगे या इस चीज़ के विषय में या तमाम तरह के नकारात्मक बातों के बारे में सोचेंगे तो जो प्रोडक्टिविटी वो रहेगी ज़ीरो, ऊपर से और लाइफ भारी होता जाएगा।
इसके कंपैरिजन में क्या करना है, सूर्य को मजबूत करना है हमको। तो सबसे पहले हमारा खुद का विज़न क्लियर करना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, खुद के आर्ट को फॉलो करना है, पूछ करके कभी किसी से काम नहीं करना है, सीक्रेटिव वे में अपना काम चुपचाप करते रहना है, बताना भी नहीं है। सुबह जल्दी उठना है, सूर्य देवता के दर्शन करने हैं, गायत्री मंत्र का जाप करना है। और इस कंडीशन में पिता व उनके समान जितने भी लोग हैं उनकी निस्वार्थ भाव से यानी बिना एक्सपेक्टेशंस के सेवा करनी है। ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, विद इन कपल ऑफ मंथ्स आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएगा। और ड्रास्टिक चेंजेस का मतलब कि करियर में बेस्ट अपॉर्चुनिटी, नेम फेम रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी, वेल्थ में बढ़ोतरी, फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल बैलेंस पोजीशन में, प्लानिंग सक्सेसफुल होने लगना, थॉट्स अच्छे जनरेट होने लगना, इन्फ्लुएंस अपने से दूसरों को करना ना कि दूसरे से खुद होना। ये सारी चीज़ें कपल ऑफ मंथ्स में आपको आ जाएगी सामने। मरकरी माउंट के ऊपर में जब भी आड़ी रेखा होती है तो कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं और सामने वाला समझ कुछ और जाता है। तो सबसे ज़्यादा जिन लोगों का मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या चीटिंग या फ्रॉड, ऐसे जितने भी केसेस होते हैं, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक जज नहीं कर पाते सामने वाले को, इसलिए ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत अच्छे से या ईजिली हो पाता है। और बार्गेनिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है इस कंडीशन में, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ठीक नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप पैसों का लेन देन कहीं भी रखेंगे तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा। आप उतना ही पैसा किसी को दीजिएगा जितना आप भूल सकें, क्योंकि अपना ही पैसा जो दिया है वो वापस लेने में दिक्कत आ जाता है। पार्टनरशिप में बिजनेस वर्क करने से हमेशा बचना चाहिए। आप जैसे जातकों को कॉल पे भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉल पे घंटा 2 घंटा बात करने पर भी जो निष्कर्ष है वो नहीं निकल पाएगा या बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन में जितना हो सके पर्सनल मीटिंग लोगों से करना, एक समय पर एक काम करना, बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्क या मल्टीपल इंटरेस्ट नहीं रखना, एक स्टेप बाय स्टेप काम करना, शॉर्टकट्स नहीं अपनाना, बहुत जल्दी ह्यूमर्स में नहीं आना, आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना। ये सारी चीज़ें आपको इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल इंक्रीज करेगी। प्रोमिनेंट और सही ढंग के सटीक डिसीजंस आप ऑन द स्पॉट ले पाएंगे। आप जैसे जातकों के साथ फ्रॉड कैसे हो जाता है, जैसे यहाँ आड़ी रेखा है, तो प्रॉब्लम क्या देगा ये कि आपको जैसे व्हाट्सएप का कोई मैसेज आया, जैसे रात में दुनिया ख़त्म होने वाली है, या कोई ईमेल आया कि आप जो है इस तरीके के एप्लीकेशन डाउनलोड करिए तो यहाँ से लाभ मिलेगा, तो आप बिना सोचे समझे उस बात को पूरा बिलीव भी कर लेंगे और उस पर एक्शन भी ले लेंगे। लेकिन वो मैसेज आया कहाँ से, वो ईमेल आया कहाँ से, उसके जड़ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये प्रॉब्लम देता है इस तरह की आड़ी रेखा। तो अगर हम हर बात के जड़ तक पहुँच जाएं, ह्यूमर्स क्या है, ह्यूमर मतलब वही होता है जो बातों बातों में जो यहाँ गलत या झूठ है वो भी सच हो जाती है और वो प्रस्तुत किया जाता है। तो मरकरी पे इस तरह की आड़ी रेखा हो, आंख बंद कर गणपति जी की आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए। इससे क्या होता है कि जितने भी मरकरी से रिलेटेड इश्यूज़ है वो ख़त्म होता है। तो मरकरी में बच्चे भी आते हैं, तो जो कंसीव के रिगार्डिंग इश्यूज़ है वो इस कारण भी है। तो यहाँ पर आपको जो छोटे बच्चे हैं उनके पढ़ाई का खर्च उठा लेना चाहिए, या उनको पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ खर्च उनके रिगार्डिंग करना चाहिए। बच्चों को कपड़े यहाँ देने चाहिए। बच्चों के रिगार्डिंग कुछ भी काम करिए, फैमिली के बच्चे हुए या बाहर के बच्चे हुए, वो चीज़ भी आपकी मरकरी को अच्छा करेगी। तो ये चीज़ अच्छा होना मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होगी, या मरकरी से रिलेटेड जो भी फर्दर इश्यूज़ है, जैसे इससे रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम भी आता है, इसके अलावा बोल चाल में भी थोड़ी तकलीफ आती है, तो वो सारी चीज़ों में आपको सुधार अच्छा हो पाएगा। हार्ट लाइन के ऊपर में देखेंगे तो हार्ट लाइन की स्थिति में एक ब्लॉकेज यहाँ पर है यानी आइलैंड, और उसके बाद में एक आइलैंड का हल्का सा फॉर्मेशन इधर बन रहा है, बाकी तो रेखाएं अधिकतर नीचे ही है। तो अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस लगाने से बचना है, और ये इशू ना हो इसलिए अभी से ही इंटरनल मार्स को मजबूत रखना है। आपकी हार्ट लाइन सैटर्न पे रुकी हुई है, तो थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी रहेगी, इमोशनल नेचर है, वर्कोहॉलिक नेचर भी है। जितना ज़्यादा आप अपने काम में एक प्रकार से इंगेज रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको मूड स्विंग या इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि बायफोरका का साइन यही दर्शाता है कि आप अपने इमोशन फैमिली को जी लीजिए, नहीं तो करियर में एंजॉय कर लीजिए। तो जहाँ पर अगर आपने लव, केयर, अफेक्शंस, सेंटिमेंट्स लगा दिए या फिर वहाँ से किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन रखा, तो वो फुलफिल होना मुश्किल है।
इसलिए इससे अच्छा अपने काम को तवज्जो दीजिए, काम करते रहिए, रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे और इमोशनल डिस्टर्बेंस भी नहीं आएगा। माइंड लाइन के ऊपर में हम देख सकते हैं कि इधर भी डबल माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन है, तो बार बार डिसीजंस प्लानिंग्स में चेंजेस होते रहता है इस कंडीशन में बचपन से ही तकरीबन। और माइंड लाइन का फॉर्मेशन डिक्लाइन गया हुआ है, तो ये जब डिक्लाइन जाता है, चंद्र पे जाता है, तो काल्पनिकता को बढ़ाता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक डे ड्रीमर होते हैं, ग्रेट इमेजिनेशंस वाले होते हैं, बहुत ही दूर का सोच पाना या बहुत ही बड़े स्तर का सोच पाने में सक्षम होते हैं। तो आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो बड़े लेवल के फेमस इंसान बनते हैं क्रिएटिव फील्ड में, या बहुत बड़े रिसर्चर या इन्वेस्टिगेशंस करने वाले, या इतिहासकार, या इन्वेंशंस करने वाले। क्योंकि माइंड लग उन सारी चीज़ों में रहा है, या मन उन सारी चीज़ों में लग रहा है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है नॉलेज में, बहुत ही गहराई है। तो अगर आप जैसे आता किसी भी ऑकल्ट साइंस में भी अगर आते हैं तो इतना डेप्थ में जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं, तो वहाँ पर क्योंकि मन लग रहा है। वही अगर इस माइंड लाइन को आपने बेफिजुल की बात सोचने पर मजबूर किया, जैसे कि उसने ये बोला, इसने ये किया, लाइफ में ये नहीं हो रहा है, इस तरह की नेगेटिविटीज़ मेरे साथ ही क्यों होती है, तो ये माइंड लाइन फिर फोर्स कहाँ पे करेगा, डेप्थ कहाँ पे जाएगा, उस क्षेत्र में जाएगा। तो देगा क्या, फिर वैसी बातें देगा और ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटी दे देगा, या मेंटल स्ट्रेस देगा। इस कंडीशन में जब भी कभी बैठते हैं तो एक आदत होती है पाँव हिलाने की, नहीं तो हाथ हिलाने की, या कुछ ना कुछ शरीर में फ्लक्चुएशंस चलते रहता है। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जो स्टैचू है वो अपने वर्क प्लेस पर डाल सकते हैं, या लाफिंग बुद्धा का भी डाल सकते हैं, या हमेशा अपने आसपास पानी रखना आपको चाहिए, या जिस भी वातावरण में आप बैठ रहे हैं उठ रहे हैं वहाँ पे बहुत ही सकारात्मक जो फोटोज़ हैं वो सब रखने चाहिए, जैसे झरनों के या ग्रीनरी के, या बहुत ही शांत जो आपके मन को कर सके उस तरह की कोई भी फ़ोटोज़। ये सारी चीज़ें क्या करेगी, आपके नज़रिए को बदलना शुरू करेगी, पॉजिटिव करेगी नज़रिए को। और दूसरा इससे लाभ क्या होगा कि मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा और किसी भी तरह का स्ट्रेस वरीज ख़त्म हो पाएगा। इसके अलावा जितने भी इधर पे बायफोर्के के साइंस अवेलेबल हैं, या राहु से कट के कोई रेखा बाहर आ रही है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन बिजनेस में या इंडिपेंडेंट वर्क में, मैनेजमेंट में व्यक्ति के इम्प्रूवमेंट लाते हैं। माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है, इसीलिए मानसिक बल या योग्यता में तो कमी नहीं है। डिक्लाइन है तो इसकी एनर्जी को समझना ज़रूरी है, इसकी एनर्जी समझ गए तो लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले इसमें जो मंगल का फॉर्मेशन था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। इस तरह की जब मंगल की रेखा आती है तो फैमिली, फिजिकल स्ट्रेस आता ही है, या रुकावटें जीवन में अड़चने आती ही हैं। अब क्या हो रहा है कि प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो रही है, उसके साथ में आड़ी रेखा भी है। तो प्रोग्रेस या डिज़ायर एम्बिशन फुलफिल होने के बावजूद भी जब खुशी या सेटिस्फेक्शन ना मिले तो ऐसे फॉर्मेशंस आने लगते हैं। उसी बीच में अगर ट्रायंगल बन रहा है तो देखिए, ये अगर बेबी की प्लानिंग चल रही तो उसको रिप्रेजेंट करेगा, घर बनाने की प्लानिंग चल रही तो उसको दर्शाएगा, किसी तरह नए तरह के इन्वेस्टमेंट या नए तरह के बिजनेस सेटअप की प्लानिंग चल रही तो वो दर्शाएगा। तो ट्रायंगल का साइन पॉजिटिव होता है किसी भी तरह के अचीवमेंट के लिए। तो वो चीज़ 33 में हो रही है। फिर लाइफ लाइन में कॉम्बिनेशन आप ये पाएंगे कि यहाँ पर डबल लाइफ लाइन का फॉर्मेशन आपको बार बार दिखेगा। तो इस तरीके का जब भी फॉर्मेशन होता है तो डबल एनर्जीज़ के साथ काम करना पसंद करते हैं। डबल एनर्जी, यहाँ एनर्जीज़ का मतलब ये होता है कि लाइफ में जो बैलेंस है, यानी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बार बार फ्लक्चुएट होता है। जैसे डबल माइंड लाइन में होता है वैसे ही डबल लाइफ लाइन में होता है। तो डबल एनर्जीज़ के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल कैसे आपके लिए सही रहेगा समझना, कि जैसे अब कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ सुन रहा है या देख रहा है, उसके साथ साथ अगर वो उस काम को करते जा रहे हैं तो वो एक बार में काम हुआ। लेकिन आपके केस में जिसमें डबल ऐसी लाइन होती है उसमें क्या होता है कि एक बार सोचा, 10 बार बात किया, फिर 2-3 बार थोड़ा बहुत प्रयत्न किया, फिर चौथी या 5वीं बार में जाकर के फाइनल वर्क या एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। नहीं तो अगर ये होता है और अगर ये नहीं होता है तो एक ही बार में बिना सोचे समझे पूरा एक्शन ले लेंगे, फिर जाकर के जड़ को पकड़ना शुरू करेंगे कि हाँ ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो एनर्जीज डबल बार यूज़ होती है इस कंडीशन में। तो इसको ठीक करने के लिए कभी भी इंस्टेंट डिसीजंस, इंस्टेंट प्लानिंग, इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट कोई भी काम करने से बचना चाहिए। तो ये चीज़ जो है आपकी लाइफ की एनर्जीज को अच्छा मेंटेन रखेगी। और जितना हो सके अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो इससे ये रहता है कि प्रकृति भी आपको उस तरीके से हेल्प देना शुरू करती है, आपके काम इजी होने शुरू हो जाएंगे। फिर लाइफ लाइन का जो पोजीशन है वो मिडिल ऑफ द पाम में है।
तो करियर फैमिली दोनों को एक समान लेकर के चलेंगे। और जो कहा गया आपकी ट्रैवलिंग्स, वो देखिए इस तरीके के जितने भी फॉर्मेशंस होते हैं तो ये क्या करता है कि लाइफ में अलग अलग जगह पर व्यक्ति को विजिट कराता है, और इसीलिए ये ट्रैवलिंग्स छोटी से लेकर बहुत बड़ी बड़ी होने की संभावनाओं को संपूर्ण करता है। इस कंडीशन में आज के समय में यात्राएं नहीं होती, सेटलमेंट भी हो जाता है, रेसिडेंस भी ऐसे जातकों का अधिक एक से जगह पे हो जाता है। पैदा कहीं और होते हैं, रहे कहीं और रहते हैं, प्लानिंग कहीं और की हो रही होती है, और वर्क स्टेबिलिटी कहीं और हो रही होती है, और ट्रैवलिंग के जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं और हो रहे होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको वर्ल्ड टूर तो कराएगा 100%, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या डाउट है नहीं। जितनी भी इसके अलावा फर्दर लाइन्स हैं ये सब सपोर्ट को रिप्रेजेंट करती है जो अपनों या दूसरों से आपको मिलता रहेगा हमेशा। इंटरनल मार्स पे वर्क करिएगा ताकि फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होता रहे या एनर्जी मेंटेन रहे, फोकस ठीक रहे। आउटर मार्स पे भी मल्टीपल्स लाइन है, तो मल्टीपल एक तरीके से यहाँ पर प्लानिंग्स होती है, मल्टीपल इमोशंस या करेज यहाँ पर इंक्रीज होता है। मल्टीपल लाइन कहीं भी होना एनर्जी को डिवाइड कर देती है। तो जैसे अगर यहाँ एक मस्तिष्क रेखा पहुंचे आउटर मार्स पे तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है, यानी फोकस अच्छा है, करेज अच्छा है। मल्टीपल लाइन है यानी बार बार जो एनर्जीज हैं, यानी जिस चीज़ के ऊपर एनर्जी डालना है वो एनर्जी बार बार बदलते रहती है कि इस काम में अब एनर्जी देना है, अब दूसरे काम में एनर्जी देना है, अब दूसरी प्लानिंग्स करनी है। तो कंसिस्टेंसी इश्यूज इस कंडीशन में रहते हैं। शुक्र की स्थिति अच्छी इसलिए है क्योंकि आपका शुक्र पर्वत पहली बार तो डेवलप अच्छा है, हल्की सी लालिमा भी है इसके ऊपर में, और सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी है जिसके कारण छोटी मोटी आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल यहाँ पर बना नहीं रही है। तो इस तरीके का शुक्र क्या देगा फिर, यूनिक चॉइसेस देगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी, अपने आप को अच्छा हाइजीन में मेंटेन कर पाएंगे, या फिर एक तरीके से कला प्रेमी या साहित्य प्रेमी देखने को मिलेंगे। इस तरीके का शुक्र लगातार जीवन में सुख सुविधाओं के साथ साथ जो रहन सहन या खान पान है और जो जीवन शैली है उसमें अपग्रेडेशन करता रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है अगर हम कोई भी काम शुक्र से रिलेटेड करें, जैसे किसी भी तरीके का बिजनेस हो गया या आर्ट या क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग कोई भी वर्क हो गया, तो यह शुक्र मैरिड लाइफ में भी और फैमिली लाइफ में भी खुशियों को बढ़ा देता है। बढ़ाएगा कब से, 33 के बाद से, क्योंकि उसी के बाद पॉजिटिव साइंस है, और ये इस तरीके की सपोर्टिव लाइन हमेशा अपनों दूसरों से सपोर्ट देती है। केतु की स्थिति पे कोई महत्वपूर्ण चिन्ह नहीं है, बायफोर्क का साइन है, तो यात्राओं को सौभाग्य मिलता है। चंद्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं जब भी होती हैं तो बार बार मन विचलित होता है या नए नए प्रकार के थॉट जनरेट होते हैं। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये बात कि माइंड लाइन में क्या है, फ्लक्चुएशंस हैं, यानी बायफोर्क के साइन है, और उसके पहले आप देखेंगे तो आइलैंड्स के साइन है। तो छोटी छोटी बातों में जब स्टक होने लगते हैं तो ऐसे फॉर्मेशंस आ जाते हैं। राइट हैंड में ये चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकलिटी वहाँ पर अच्छी जा रही है, वहाँ पर जो हार्ट लाइन है उसका एक लाइन बहुत स्ट्रांगली जा चुका है। तो इस कंडीशन में ये चीज़ अच्छी है कि जितना ज़्यादा काम में एंगेजमेंट रहेगा कोई भी काम में, उसमें मेंटल स्ट्रेस वरीज आपको नहीं आएगा। और लाइफ लाइन के ऊपर में हम देख सकते हैं कि इसमें लगातार प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी है, तो अपने एफर्ट मेहनत से आगे बढ़ेंगे, इसीलिए राइट हैंड में भी लक लाइन और लाइफ लाइन दोनों मर्ज हो गया है। और यहाँ पर हम सूर्य के ऊपर भी देखें तो इधर भी वही कॉम्बिनेशन, मल्टीपल लाइन, सैटर्न के ऊपर भी मल्टीपल लाइन। तो टेम्पररी इमोशंस के बिहाव पे कभी डिसीजंस मत लीजिएगा, उसमें नुकसान हो सकता है। बाकी माइंड लाइन आपकी क्रिएटिव है, तो क्रिएटिविटी के फील्ड के रिगार्डिंग कोई भी काम करना बहुत पीस, हैप्पीनेस और सक्सेस लाइफ में आपको देगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।